सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 27 के रण के पहले बीजेपी और योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अब सीएम को पलायन करना होगा। उनका इशारा साफ है कि 27 के रण में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट किया। पलायन मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि अब सीएम को प्रदेश छोड़कर भागना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली वाले नाराज हैं, या तो दिल्ली वाले हटाएंगे या फिर यूपी की जनता, लेकिन उनका प्रदेश छोड़कर जाना पूरी तरह से तय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर यह भी कहा कि अब तो उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उन्हें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया और यह भी कहा कि सीएम प्रदेश की सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और उनके बयानों से लगातार आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी का सियासी पारा हाई हो चला है। हालांकि इन बयानों से देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी को 27 के रण में कितना फायदा मिलता है। सहयोगी इसरात के साथ आसिफ। उत्तराखंड में मौसम का बदलता मिजाज जनता के लिए मुसीबत बन चुका है। क्या कुछ की गई है जनता से अपील, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मौसम विभाग का जो अनुमान था वो सच साबित हुआ है। पिछले 24 घंटे से प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया था, भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई थी, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी जिलों के जो जिला प्रशासन है उन्होंने जो स्कूल थे उन स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया था। और जिस प्रकार से बारी बारिश यहाँ पर हो रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि निर्णय सही था और ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण भी था। और अभी तक जो स्थितियां रही है उन स्थितियों में कह सकते हैं कि लगातार जो प्रशासन है वो एहतियात के तौर पर जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहा है। उनसे जनता से अपील भी यहाँ पर कर रहा है कि वो सुरक्षा को लेकर ज़्यादातर सतर्क यहाँ पर रहें और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर बारिश के दौरान खतरा वहाँ पर हो सकता है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अभी कहा है तो ऐसा समझा जा सकता है कि अगले 24 घंटे भी उत्तराखंड में बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि फिर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। और ये कह सकते हैं कि जनता को भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि वो किसी भी परेशानी से बची रह सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। राजधानी लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने, नकली दवाओं की रोकथाम, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और साथ ही साथ बाढ़ बारिश से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई डीएम, एसपी और कमिश्नर की पीठ भी थपथपाई। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शासन की मंशा पालन कराने के लिए बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात एक हाई लेवल मीटिंग किया, जिसमें प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्णा,
और एडीजी एलो अमिताभ यश मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और एसपी को अहम निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहे, त्योहार पर कहीं कोई लापरवाही न हो, इसके लिए पूरी तैयारी अफसर कर लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकली दवाओं की बिक्री पर रोकथाम के लिए भी बैठक लिया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ बारिश से निपटने के लिए भी एक अहम रणनीति बनाई और सुझाव साझा किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की समस्याओं को सर्वोपरि रखा जाए, आईजीआरएस के मामले निपटाए जाए और साथ ही साथ फर्जी ढंग से शिकायत करने वालों पर भी निगरानी रखी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से अफसरों से जानकारी हासिल किया और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिया। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया, अब देखना यह होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश अफसर कितना पालन करते हैं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पाकुड़ जिले के कुंजबोना पंचायत में डीएमएसटी योजना से बनी सड़क भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत को बयां कर रही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सबुल यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं लीटीपड़ा प्रखंड के कुंजबोना पंचायत के मोहनपुर मोड़ में। मोहनपुर मोड़ से गुरसो पहाड़ तक एक सड़क निर्माण हुआ है जाके 1000 फीट का डीएमएफटी फंड से। वह फंड में लगभग 15 लाख की लागत से 1000 फीट की ढलाई करनी थी, लेकिन ग्रामीणों का माने तो महज 4 से 5 महीने के बीच सड़क फटना शुरू हो गया है और ऊपर से उखड़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम सड़क का ढलाई किया कि आगे आप जहां तक जाइएगा वहीं तक सड़क में उखड़ना शुरू हो गया है। और जब इस मामले को लेकर हम लोग ग्रामीणों से बात किए तो ग्रामीणों का कहना है कि पहले जानते कि इस तरह का काम किया है तो संवेदक जो ठेकेदार हैं उसको बांध लेते हैं, हम लोग बंधक बना लेते हैं। यानी इन लोग बरसों बाद इस ग्रामीण जो है यहाँ के पक्की सड़क उसका गांव तक पहुंचा, वो भी गांव जो पहुंचा सड़क वो भी आधा अधूरा निर्माण तो पूरा कर लिया गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन काम आधा अधूरा छोड़ दिया है। जो सीमेंट, छड़ में गिट्टी, सब मटेरियल जो देना था ये वो शायद नहीं दिया होगा, इसलिए तो वही से उखड़ना शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होती कि ये खबर चलने के बाद पुनः इसका कोई काम होता है या फिर खानापूर्ति करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबल यदुवंशी। खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण की लापरवाही से लाखों रुपए के रो हाउस खरीदने वाले लोगों की जमा पूंजी फंस गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। राजधानी लखनऊ के ग्रीन बेल्ट चौड़ीकरण और भविष्य की योजनाओं वाली जगहों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डरों की सांठगांठ से अवैध रो हाउसेस, कॉलोनियां बनाने का काम जोरों पर है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो बिल्डरों की बात पर भरोसा करके और रजिस्ट्री के वक्त एलडीए द्वारा आपत्ति न करने पर इन मकानों को खरीद लेते हैं। ताजा उदाहरण आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम राजधानी के बिजनौर क्षेत्र में हैं। ये अवध रेजिडेंसी कॉलोनी है। 100 से भी ज्यादा मकान यहाँ पर बने हुए हैं। इन मकानों को लोगों ने लाखों रुपए में खरीदा है। किसी ने जमीन बेची, किसी ने जेवर बेचा तो किसी ने लोन लिया और अपने सपनों का महल खरीदा। 14 अगस्त 2025 को नोटिस देने के बाद एलडीए यहाँ पर आता है बुलडोजर लेकर के इन मकानों को अवैध घोषित करते हुए इनको के ध्वस्तीकरण के लिए। एलडीए का साफ तौर पे कहना है कि ये जो जमीन है ये ग्रीन बेल्ट में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर अपना हक जताता है। हालांकि कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी लेकर के एलडीए को सौंप भी दी है, लेकिन उसके बाद भी एलडीए दावा कर रहा है कि ग्रीन बेल्ट में पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब एलडीए के अधिकारी इन मकानों पर कार्यवाही करने में असफल रहे तो जरा ये मेन सड़क देखिए, इसको जेसीबी से पूरी तरीके से खोद दिया गया, जिसका भारी विरोध यहाँ के निवासियों ने किया। उसके बाद इन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग निकाला और घूम करके अपने घरों में लोग आ जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिल्डर इस कॉलोनी को बना रहा था,
प्लाटिंग कर रहा था, मकान बना रहा था, पक्की सड़क बना रहा था, तब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ थे? जब यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए गए तब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ थे? जब इन मकानों की रजिस्ट्रियां हो रही थी तब वो कहाँ थे? क्या उस वक्त शिकायत नहीं हुई थी? और अगर शिकायत हुई थी तो क्या सीलिंग में डीलिंग का खेल हुआ था? अब सबसे ज्यादा नुकसान इन मकानों को खरीदने वाले लोगों को है, जो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और जो भविष्य में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। वो असमंजस की स्थिति में है कि जमा पूंजी से उन्होंने अपना ये मकान खरीदा है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये सोच करके वो काफी परेशान है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर मैनपुरी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पुरी के जो है एलाऊ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। इसका पूरी घटना की जानकारी जब मायके पक्ष को हुई तो मायके पक्ष जब वो है कोतू एलाऊ थाना क्षेत्र के कचपुरा के पास एवलिया गांव है, वहां की निवासी थी सुमन की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सबको देखने से मायके पक्ष के लोगों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल की जानकारी लेने के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने दोनों ही परिजनों से बात की है और वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा जिस परिवार के लोग जिस तहरीर देंगे, जो शिकायत देंगे, उसके उन्हीं के धाराओं में उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और ससुराली जनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी निकल कर आए तब सामने आएंगे, उसके विरुद्ध ही परिजनों के जो ससुराली जन उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो वहीं पिता और जो पीड़िता सुमन की माता जी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया कि उनकी बेटी की पीट कर हत्या की गई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर हापुड़ से है, जहां उधार के पैसे मांगने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां मारपीट और पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ कस्बे में पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई। इसके बाद मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पथराव भी किया है। मारपीट और लाठी डंडों से झगड़े के साथ पथराव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एक पड़ोसी अपने सामने दुकानदार से चाय की पत्ती लेने गया था। इस पर दुकानदार ने पुराने पैसों का तगादा कर दिया, जिसको लेकर उधारी के पैसे मांगने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और मारपीट इस कदर बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए पथराव किया। लाठी डंडों से हमले और पथराव की इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन पर कार्रवाई की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोगों में समझौता हो गया है और दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की तहरीर थाने में नहीं दी है। लेकिन ये मारपीट और पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और पुलिस ने भी इस घटना में शामिल 4 लोगों पर कार्रवाई कर दी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। तो खबर हरदोई से है, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामले में दरोगा को निलंबित करने के बाद भी परिजन असंतुष्ट हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को गायब कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिए गए, उसके बाद में उसकी वहाँ कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी को गायब कर दिया है। हालांकि कल रात में जब डेड बॉडी गायब हो गई, उसके बाद परिजनों ने शाहबाद कोतवाली का घेराव किया है और उसके बाद में आज भी यहाँ पर जाम लगा हुआ था। हालांकि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन और डीएम मौके पर आए थे और उनको समझाकर जाकर भेज दिया। हालांकि अभी हम यहाँ शाहबाद कोतवाली के सामने खड़े हैं। देखिए यहाँ पे वो कल भी मौजूद है और लगातार यहाँ पे पुलिस हर तरीके से पर्याप्त मात्रा में जिले जनपद का पूरा आला फोर्स है और उसके बाद में अभी भी गैर जनपदों से फोर्स आया है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। मामला ये था कि उस युवक के ऊपर एक आरोप था नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का। उस युवक को पुलिस पकड़ कर लाई, उसके बाद में थाने में बैठाया, लेकिन आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई ये स्पष्ट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो मृतक के जो चाचा हैं, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस
पैसा लेकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि आगे की कार्रवाई की जाए। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइस। खबर प्रयागराज से है, जहां तांत्रिक को आईपीएस राजकुमार मीणा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब। नगरी प्रयागराज में टुकड़ों में मिली लाश के कातिल को पकड़ने के बाद पुलिस लगातार उस तांत्रिक की तलाश कर रही थी जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। दरअसल पिछले दिनों संगम नगरी प्रयागराज में एक पीयूष नाम के 17 साल के लड़के की टुकड़ों में लाश मिली थी। बाद में उसका चचेरा दादा ही हत्यारा निकला और उसने तंत्र मंत्र के लिए उसकी हत्या की थी। उसे टुकड़ों में करके अलग अलग स्थानों पर फेंका था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से सर्विलांस टीम की मदद से उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो उसने खुलासा किया था उसमें उसने बताया था कि उसने ऐसा करने के लिए तांत्रिक ने कहा था और उसी तांत्रिक की तलाश थी। अब मुन्ना नामक ये तांत्रिक जो कौशाम्बी का है, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके पास से तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ चीज़ें भी बरामद की हैं। वो वेश बदल करके रह रहा था और पुलिस अब उससे तमाम पूछताछ कर रही है इस पूरे घटना के सिलसिले में और भी उसने किन लोगों को गुमराह किया था। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है पुलिस की, क्योंकि तंत्र मंत्र के चक्कर में एक 17 साल के बच्चे की जान बेरहमी से ली गई थी और उसके पीछे तंत्र मंत्र ही कारण था और उसमें मेन रोल अदा किया था इस मुन्ना तांत्रिक ने, जिसने उसके चचेरे दादा को ऐसा बताया था और उसके दोष मुक्त होने के लिए ऐसा करने के लिए कहा था। फिलहाल अब दोनों पुलिस की पकड़ में है। पुलिस अब न सिर्फ उनको जेल भेज चुकी है, अब इससे पूछताछ करके आगे की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। इंडिया वाइस प्रयागराज। खबर रायबरेली से है, जहां युवक हाथों में असला और तलवार का प्रदर्शन करके केक काट रहा और रील भी बनाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में युवाओं पर रील का खुमार लगातार चढ़ता देखने को मिल रहा है। बता दें, ताजा वीडियो रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र के परसदेपुर का बताया जा रहा है, जहां एक बर्थडे पार्टी में युवाओं के द्वारा रील बनाई गई और साफ तौर पर बर्थडे केक काटते हुए, हाथ में असलाहा और तलवार लेकर केक काटते हुए वीडियो अपलोड की गई है। हालांकि बता दें कि वीडियो साफ तौर से युवाओं के द्वारा अपने आईडी से ही इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई है। इसके बाद पुलिस महकमे में जब वीडियो वायरल हुई तो भड़कम का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से 3 युवाओं के हाथ में असलाहा है और उसके बाद हाथ में तलवार लेकर केक काटते हुए युवा देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं रायबरेली पुलिस को खुली चुनौती युवाओं द्वारा दी जा रही है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि रायबरेली के युवाओं में रीलबाजी का खुमार लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रायबरेली पुलिस ऐसे रीलबाज युवाओं पर किस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करता है और कब तक ऐसे युवाओं पर पहुंचकर शिकंजा कस पाती है। साफ तौर से कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से अवैध असलहा लेकर युवा रील बना रहे हैं, ऐसे में असलहे कहां से आते हैं और युवाओं को असलहा कौन देता है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वाइस, रायबरेली। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता पवन पांडे। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज बलुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एक शातिर चोर को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही इस जो चोर है वह पूरा गणेश का निवासी बताया जा रहा है और यह बलुआ थाना क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों से चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। वही आपको बता दें कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर आज ये नैरी गांव जो ईदगाह चौराहे के पास से इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन से अधिक संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। चंदौली से इंडिया वाइस के लिए पवन पांडे। खबर मैनपुरी से है, जहां अज्ञात महिला के शव का पुलिस ने खुलासा किया है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार।
मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में 20 दिन पूर्व अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव खरपरी के समीप जो महिला का शव बरामद हुआ है, तो उसकी घटना का जो खुलासा किया है सिटी एसपी अरुण कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई थी और आज उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया गया है। कोतवाली एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव किशोरपुर के रहने वाले अरुण राजपूत पुत्र मुन्ना लाल राजपूत के सोशल मीडिया पर जो है उस महिला से दोस्ती हो गई थी और उससे लगातार बात होने लगी थी। महिला अरुण को राजपूत पर शादी का दबाव भी बना रही थी। इसके चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसका मतलब प्रेमी अरुण कुमार ने ही इस महिला की हत्या कर दी गई थी। हालांकि महिला की जो अज्ञात 72 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और उसका अज्ञात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और कॉल डिटेल से खंगाली गई तो महिला की घटना का खुलासा पूरा तरह से सामने आया है। तो वही महिला की हत्या क्यों हुई ये वजह भी अब सामने हो गई है। फिलहाल आरोपी जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें पूरी घटना का खुलासा सिटी एसपी अरुण कुमार सिंह ने किया है। 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल कॉल डिटेल से ही इस घटना का अनावरण किया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।